हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोम। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बायोम क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोम। जो बायोम वर्ड है वो सजेस्ट किया गया था, एक इकोलॉजिस्ट रहे हैं फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स। फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट्स ने बायोम वर्ड सजेस्ट किया था 1916 में, लेकिन इन्होंने बायोम वर्ड को डायरेक्टली नहीं सजेस्ट किया है। उन्होंने बायोम को बायोटिक कम्युनिटी कह के रिफर किया है। तो अब हम जानते हैं कि बायोम एक्चुअली होता क्या है। सो अ बायोम इज एन एरिया ऑफ द प्लैनेट दैट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन इट। तो बायोम हमारे प्लैनेट पे, यानी हमारा जो क्रस्ट है, जो हमारा सरफेस है, उस पे एक ऐसा एरिया है जो वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। टेम्परेचर, सॉइल, अमाउंट ऑफ लाइट, वाटर, ये सारे कुछ फैक्टर हैं जो एक बायोम को डिटरमाइन करते हैं और वहाँ जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके बारे में ये डिटर्मिनेशन देते हैं। किसी भी एक जगह पे वहाँ कौन सी स्पीसीज है, कौन सी वेजिटेशन है, कैसी सॉइल है, क्लाइमेट किस टाइप का है, वाइल्ड लाइफ कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, अमाउंट ऑफ लाइट कैसी है, वाटर कैसा है, वाटर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें एक बायोम के डिटर्मिनेशन में काम आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोम अर्थ का एक बड़ा नेचुरल एरिया होता है जहाँ एक जैसा क्लाइमेट, एक जैसे प्लांट्स और एक जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो उस नेचुरल एरिया को हम बायोम कहते हैं। आपने ज्योग्राफी, इकोलॉजी या बायोलॉजी में कहीं ना कहीं टर्म सुना होगा इकोसिस्टम। तो अब हम बात करते हैं कि एक बायोम एक इकोसिस्टम से किस प्रकार से अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट। जो इकोसिस्टम है वो एक इंटरेक्शन मैकेनिज्म है, किसके किसके बीच में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हो सकता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में हो सकता है। तो बेसिकली इकोसिस्टम में हम एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करते हैं। वहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो उस एरिया को एक इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। बायोम क्या होता है? अ बायोम इज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया नोटेबल फॉर द स्पीसीज लिविंग देयर। बायोम होता है जहाँ पर एक प्रकार की वनस्पति, एक प्रकार के जीव, एक प्रकार के जंतु रहते हैं, उसको हम बायोम कहते हैं। जो बायोम होता है वो कई सारे इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एन इक्वेटिक बायोम कैन contain सच एज कोरल रीफ्स एंड केल्प फॉरेस्ट। जैसे किसी इक्वेटर बायोम के बारे में अगर हम बात करें, किसी जलीय वातावरण या जलीय बायोम के बारे में बात करें, तो वहाँ पे कोरल रीफ्स भी मिलती हैं और केल्प फॉरेस्ट भी मिलते हैं, जहाँ पर दोनों की लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम एक बायोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम्स। बायोम्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के बायोम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टुंड्रा, श्रबलैंड हो सकते हैं, रेन फॉरेस्ट एरिया हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पर कोई एक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर कई सारे क्लासिफिकेशन अवेलेबल हैं। जैसे मेजरली यूज होता है तो उसमें फॉरेस्ट आ जाता है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट फ्रेश वाटर है,
मैरीन सिस्टम है, डेजर्ट है और टुंड्रा रीजन्स। तो ये कुछ हमारे बायोम्स के टाइप हैं या उनको क्लासिफिकेशन के रूप में कह सकते हैं। यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन दिया है जिसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल बायोम्स और दूसरा है ओशियन बायोम्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो अर्थ के सरफेस पे, यानी जहाँ पे सॉइल हो, जहाँ पर क्रस्ट हो। और यहाँ क्या है, यहाँ जैसे जो सी में है या किसी महासागर है, समुद्र में है, वहाँ पे जो बायोम पाया जाता है उसको हम ओशियन बायोम बोलते हैं। तो जो हमारे अर्थ सरफेस पे यानी जो हमारे क्रस्ट पे एग्जिस्ट करता है उसमें आता है टुंड्रा, डेजर्ट, सवाना टाइप, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, रेन फॉरेस्ट, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टैगा, नॉर्दर्न कोनीफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन श्रब फॉरेस्ट, टेम्परेट डेजिडुअस फॉरेस्ट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओशियनिक बायोम्स, यानी जिसको हम बोल सकते हैं इक्वेटिक बायोम्स। इसमें मरीन बायोम्स हो सकता है और फ्रेश वाटर बायोम्स हो सकता है। तो आज का वीडियो बायोम्स के बारे में था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।